2024 विदा हो चुका है, नया साल आ चुका है 2025। पिछला साल कमाल का बीता। निजी रूप से मेरे लिए बड़ी उपलब्धियों का साल रहा और ये उपलब्धियां भी ऐसी है जिन्होंने इस साल के लिए भी रास्ता बना दिया है। बस ईश्वर की कृपा ऐसे ही बनी रहे। 2024 में काफ़ी कुछ बदला, बल्कि पिछले कई सालों में लगातार काफ़ी कुछ बदल रहा है। तो मेरा मन हुआ कि 2025 के स्वागत में थोड़ा पीछे नज़र डाली जाए और आपसे बात की जाए। – 2020 और 2021 तो एक आपदा ने निपटा दिए। 2022 भी उसी की बिखरन को समेटने में गुजर गया। लेकिन 2022 में हम मनुष्यों के प्रति, जीवन के प्रति, सांसों के प्रति काफ़ी संवेदनशील हो चुके थे और ये अच्छी बात थी। फिर आया 2023। उस साल हम मुखर हुए, हम सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आने लगे। कई बातें जो दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के लिहाज में ढके छुपे में कही जाती थी या इशारों में कही जाती थी या फिर छोड़ दी जाती थी, वो सब कहने लगे। ओपिनियंस मजबूती से रखे जाने लगे। यानी 2022 में हम मनुष्यों के प्रति संवेदनशील थे। 2023 में हम मुद्दों के प्रति संवेदनशील होने लगे। व्यक्तियों को नज़रअंदाज कर हम मुद्दों पर वोकल होने लगे। असहमतियाँ झगड़ों में बदलने लगी, दोस्तियाँ टूटने लगी, संबंध बिगड़ने लगे, क्योंकि मतभेद जो है वो अब मनभेद से भी आगे बढ़कर मनमुटाव तक पहुंच चुका था। इस लिहाज से 2023 मेरे ख्याल से ईयर ऑफ ओपिनियंस कहा जा सकता है। फिर आया 2024। इस साल ने दुनिया को वो चीज़ें दिखाई जो उसने कभी नहीं देखी थी। मसलन AI ही ले लीजिए, उसने बिल्कुल दुनिया बदल दी। ऑडियो विजुअल्स की दुनिया में क्रांति आ गई, अलग सी तहलका मच गया। आर्टिफिशियल चीज़ें इंटेलिजेंट होने लगी। लेकिन बात अगर यहीं तक रुक जाती तो क्या बात थी। समस्या यह हुई कि दूसरी तरफ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी उसी गति से आर्टिफिशियल होने लगा। फिर हुआ ये कि हमारा इमोशनल एनेस्थीसिया होने लगा। इमोशनल एनेस्थीसिया, हमारी सामाजिक संवेदना मरने लगी, हम क्रूर होने लगे। 2023 में हम मुद्दों के प्रति संवेदनशील ज़रूर थे, लेकिन मनुष्यों के प्रति असंवेदनशील नहीं थे। लेकिन 2024 में हम मनुष्यों के प्रति असंवेदनशील होने लगे। हमने मुद्दों को, अपनी ज़िद को, अपने ओपिनियंस को किसी भी ह्यूमन वैल्यू के ऊपर रखना शुरू कर दिया। जो मुद्दे पर हमारे साथ नहीं है, उसकी माँ की, उसकी बहन की, वो गंदी नाली का कीड़ा, वो इसकी औलाद, उसकी औलाद। और ये तो सबसे साधारण गालियाँ हैं। अच्छे खासे सगे दोस्तों के बीच दरारें पड़ने लगी, क्योंकि ओपिनियंस जो हैं वो मनुष्यता से बड़े होने लगे। 2024 में इस ट्रेंड ने तेज़ी से आग पकड़ी। पहले ये राजनीति में थी, उसके बाद धर्म में आ गया और फिर क्रिकेट, सिनेमा, इन्फ्लुएंसर्स, कुछ भी नहीं बचा। बची सिर्फ बदतमीजियाँ, बचे सिर्फ झगड़े और बची सिर्फ गालियाँ। और फिर इसमें भी एक बड़ा बदलाव हम इसी साल देखते देखते आ गया कि पहले हम गालियाँ गुस्से में देते थे, फिर मज़े में देने लगे। सिनेमा में गाली, सड़क पर गाली, सोशल मीडिया पर गाली, फ़ोन कॉल्स पर गाली। और तो और अभी मैंने एक कॉमेडी शो देखा, कॉमेडियंस की एक टोली होती है जिसमें 25 साल के युवाओं से लेकर और 55 साल के बुजुर्ग अधेड़ तक हैं, और सब एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे रहे हैं और एक दूसरे से अपनी माँ बहन के लिए गालियाँ सुन रहे हैं और ठहाके लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि लाखों रुपए आ रहे हैं एक एक वीडियो पर कंटेंट। खैर, जिसको अपनी माँ के नाम की गाली सुनकर लाखों कमाने हो, वो अपनी जाने और उनकी माताएं जाने। लेकिन मेरा कहना केवल इतना है कि हमने मनुष्यों के प्रति संवेदनशील होना छोड़ दिया है। इमोशनल एनेस्थीसिया, चेहरों के प्रति, लोगों के प्रति, आत्माओं के प्रति हमारी भावना मर गई है। जिस आदमी से हमें कोई मतलब नहीं है, जिसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया है, जिससे हम सीधी तरह से कभी प्रभावित ही नहीं हुए, उस पर भी हम मीम बना रहे हैं, उसको भी हम गालियाँ दे रहे हैं, उस पर भी हम हंस रहे हैं। एक की ट्रोलिंग ख़त्म हुई नहीं कि दूसरे शिकार का इंतज़ार करने लगते हैं। कोई नाच रहा है, उसको गाली दे रहे हैं, कोई गा रहा है, उसको गाली दे रहे हैं, कोई हंस रहा है, उसको गाली दे रहे हैं, कोई रो रहा है, उसको गाली दे रहे हैं, किसी की मृत्यु तक के बाद उसे गाली दे रहे हैं, जबकि वो कोई अपराधी नहीं था। बस इतनी सी बात थी कि उसके विचार और हमारे विचार नहीं मिलते थे। घात लगा कर बैठे हैं हम, और ये किसी का भी मजाक हम इस हद तक बना देते हैं कि उसके लिए जीवन भारी हो जाता है। हाँ, ऐसे में अगर कोई आत्महत्या कर ले तो आ जाएंगे हम फूल लेकर, हमसे कहा होता भाई, हमसे कहा होता बहन, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, वगैरह वगैरह। हम जो कर रहे हैं ना, वो भेड़िए करते हैं, भेड़िए। असंवेदनशील होना, आघात लगाकर बैठना, जाने अनजाने किसी पर भी हमला कर देना। क्या हम यही करने के लिए सभ्यता में हज़ारों साल के लिए आगे आए थे? ये सवाल जहन में घूमता है। ओल्ड स्कूल थॉट, मुझे पता है होता होगा, मैं तो बोलूँगा। ओपिनियंस का इंसानों से बड़ा हो जाना
एक ऐसा संकेत है जो आगे चलकर एनार्की में तब्दील होता है। यकीन न हो तो इतिहास को उठाकर देख लीजिए, या अगर पढ़ा हो तो आप जानते होंगे। और इसके बाद पीढ़ियों तक को इसका दंश सहना पड़ता है। विश्वास कीजिए, हम इस रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। हम असंवेदनशील होकर वो पत्थर बन रहे हैं जिनसे हमारी एक पीढ़ी चोट खाएगी और उसकी अगली पीढ़ी उन्हीं पत्थरों पर सर पटक पटक कर मर जाएगी, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अंत में कहना केवल इतना है कि यदि संभव हो तो 2025 में संकल्प लीजिए कि ओपिनियंस और इंसानियत के बीच में जब भी चुनने की बारी आए, आप इंसानियत को चुनेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है हर बात पर हंसना, हर किसी पर हंसना। कोई ज़रूरी नहीं है हर मुद्दे पर बोलना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बात पर झंडा लेकर आंदोलन शुरू करना है। कभी कभी चुप रह जाइए सर। जहाँ संबंधों की बात हो, दोस्तों की बात हो, वहाँ संबंधों को बचाइए ना। ओपिनियंस ठीक है, आप ओपिनियंस का इस्तेमाल आप वोट में कीजिए, कहीं और कीजिए। कभी कभी किसी बात पर मुस्कुराकर स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाइए। किसी ने लिख दिया कि सलमान बेस्ट एक्टर है, तो उसके नीचे लिखना ज़रूरी नहीं है आपका कि नहीं तू शाहरुख बेस्ट एक्टर है। अगर किसी ने लिख दिया कि रोहित शर्मा को संन्यास ले लेना चाहिए, तो उसके नीचे लिखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि तेरे बाप ने कभी क्रिकेट खेला है क्या, जो ऐसी बातें कर रहा है। ये सब लिख कर आप अपनी कमज़ोरी जाहिर कर रहे हैं। आपके कुछ न लिख कर आगे बढ़ जाने से न तो सलमान शाहरुख की श्रेष्ठता का फैसला होने वाला है और न रोहित शर्मा के संन्यास का, लेकिन आपके लिख देने भर से बहस बढ़ेगी, गंदगी बढ़ेगी, उसके नीचे कोई और कुछ लिखेगा, कुछ और लिखेगा, और अंत में वातावरण में नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी, जो बढ़ा कर हम यहाँ तक पहुँचे। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा ना कि बहुत आसान काम है, स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन करके देखिएगा इतना भी आसान नहीं है कि आप बिना कमेंट किए आगे बढ़ जाएं, क्योंकि 2024 में आपका यह शौक कब आपका नशा बन चुका है ये आपको पता भी नहीं चला, और आप इस नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। जी हाँ, ओपिनियन देना भी एक नशा है। अभी मेरी बात मत मानिए, लेकिन आप ये करके देखिएगा कि कितनी जगह आप आसानी से अपने आप को ओपिनियन देने से रोक पाते हैं। नहीं रोक पाएंगे, आपके मन में ओपिनियन आएंगे और आपका हाथ उसकी तरफ बढ़ेगा। ये बीमारी सिर्फ समाज के लिए ही नहीं, खुद आपके लिए भी घातक है। तो मेरा आग्रह है कि 2025 में यह प्रयास कीजिए कि इमोशनल एनेस्थीसिया से बाहर आइए और ओपिनियन देना कम कीजिए। ओपिनियन वहीं दीजिए जहां आपकी एक्सपर्टीज हो, वरना देखते देखते ये इमोशनल एनेस्थीसिया जो है ना, वो कोमा में तब्दील हो जाएगा और हर जगह बोलने की जो बीमारी है, ये नशा बनकर आने वाली पीढ़ियों को खा जाएगा। अभी समय है, चलिए 2025 में हम उल्टी दिशा में गाड़ी को चलाते हैं इस मामले में और मनुष्यता की तरफ वापस बढ़ते हैं, ओपिनियंस को दूर कहीं पीछे छोड़कर। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।